हेलो गाइस, दिस साइड अनिश आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या है, ग्रेविटेशन का लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जो स्टूडेंट न्यू है तो पहले एक थंब लगा करके और आई की ओर बढ़ते चले। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी स्टूडेंट से कि क्योंकि एक आज हम लोग खास बात बताना ग्रेविटेशन का इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसे तो क्लास 9 में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रेविटेशन, क्लास 9 ग्रेविटेशन। तो लेक्चर 1 लेक्चर सेकंड मैंने डिस्कस कर दिया है और अपने चैनल में बना के डाल दिया है। और इसके डिस्क्रिप्शन का लिंक लेक्चर थर्ड है, क्या है, लेक्चर थर्ड है। तो लेक्चर थर्ड है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 लेक्चर 2 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इसको फायदा उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देख लीजिएगा ताकि आपको ये पूरी की पूरी समझ में आ जाए। और डायरेक्ट ये अब देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब कि सावधानियां जो होती है उसको कठिनाई थोड़ा होगा। इसलिए आप क्या करना है, आराम से 1 और 2 देख ले, उसके बाद इस पे फोकस करें, आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। मैं दावे के साथ करता हूं, इसलिए आप वो दो देख लीजिए, उसके बाद ये पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसको। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी आप समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कि सर ये इसको कंफ्यूजन दूर करिए। तो हम इसको लेके आए हैं एक बहुत ही छोटी सी 2 मिनट के जो होता है, 2 मिनट के बाद में हम इसको खत्म करेंगे। और हाँ, जानना बहुत ही जरूरी है ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटी क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सर ये कैसे करते हैं, ग्रेविटेशन अलग है और ग्रेविटी अलग है। दोस्तों कुछ नहीं अलग है नहीं, बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक, थोड़ी सी का फर्क है जो आपके आज हम क्या करते हैं वो आज अब जो कंफ्यूजन आपको रह गई थी, ठीक है, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो बताने कंफ्यूजन वो आपका कंफ्यूजन को दूर करने जाना कुछ क्षण में। देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है, किसी अगर 2 ऑब्जेक्ट हमने लिए, 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्शन करने का काम करती है, 2 ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्शन करने का काम करेगी। ऐसे आपको ग्रेविटेशन लेक्चर में बता दिया था मैंने कि ग्रेविटेशन क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन। तो अब ये जो होता है नॉर्मली ग्रेविटेशन क्या होता है, नॉर्मली 2 ऑब्जेक्ट जो आपस में अट्रैक्शन करती है ना, वो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी बस प्लैनेट की ओर ले जाता है, प्लैनेट इसको जानना है। ग्रेविटी क्या होता है कि कोई भी अगर प्लैनेट कोई चीज को अपनी ओर अट्रैक्शन करती है, क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्शन, कोई भी चीज को, प्लैनेट कोई भी प्लैनेट हो सकता है, जैसे अर्थ हो गई या फिर कोई भी प्लैनेट अपनी ओर किसी भी चीज को अट्रैक्शन करी हुई रहती है, किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्शन करी हुई रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जैसे आपको बता देते थे कि जितना किसी भी अगर प्लैनेट का मास जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा उसका ग्रेविटी होता है। और मतलब बता दिए थे जैसे बताइए जिसका अर्थ का क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटी क्या होता है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसका होता है, ये होता है जो ग्रेविटी होता है अर्थ का, क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्लैनेट का जो अर्थ प्लैनेट का ग्रेविटी होता है, और मून का होता है 1.62 समथिंग ऐसे इसका होता है। तो आप समझ सकते ग्रेविटेशन क्या होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि ग्रेविटी ही ग्रेविटेशन है, कुछ नहीं है, इसका भी काम वही, इसका भी काम वही। ग्रेविटी एक प्रकार ग्रेविटेशन ही है, बस इसमें प्लैनेट में अपने प्लैनेट जो होता है ना, कोई भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्शन करने का काम करते हैं। जो प्लैनेट है, प्लैनेट किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्शन करने का काम करते हैं, कि अपनी ओर खींच रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर अट्रैक्शन करने के काम को क्या बोलते हैं, उसको प्लैनेट में जो किसी भी चीज को अट्रैक्शन करने का काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। और नॉर्मली जो होता है ना, कोई 2 ऑब्जेक्ट है उसमें अट्रैक्शन करने का काम करते हैं, वो होता है जो क्या होता है, ग्रेविटेशन। बस सेम है, ऐसा कुछ नहीं है दोनों में इतना बड़ा का फर्क है, फर्क कुछ नहीं है, सेम ही है, ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए देखते हैं कि ये बड़ा ग्रेविटेशन का जी और ये जो होता है हम लोग को, ये हम लोग होता है जो ये ग्रेविटी का जी, इसमें क्या फर्क है देखिए, बताते हैं आपको कि अगर क्या, देखिए कि अगर जो यहाँ पे इसको तो सब कुछ जानता है, बहुत पहले से हल्ला हो गया है, बहुत पहले इसको शोर कर दिए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में धमाका मचा के छोड़ दिए कि बड़ा चीज होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको पूरा 1 लेक्चर में लेक्चर 2 पूरा हल्ला बता देते, पूरा इसको शोर कर देते कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये कांस्टेंट होता है, इसको वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आज आपको क्या करते हैं, दोनों के बीच में फर्क बताता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रह जाए, देख लीजिए। चलिए ये क्या होता है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11
केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी। यहाँ इसका ये जो हम लोग हो गया, ये क्या हो गया 6.67 10⁻⁻⁰ ये इसका वैल्यू होता है। ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, कभी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये ग्रेविटी क्या है जी, ये जी छोटी की छोटा वाला जी है ना, ये होता है डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट, ये होता है डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट। अब समझे डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट, जो स्टूडेंट थोड़ा सा जो लेवल से उठ के होंगे, लेवल से ऊपर होंगे, वो समझिए मेरे कहने का मतलब, वो समझिए कि डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट, मतलब प्लैनेट के ऊपर निर्भर करता है। इसका वैल्यू कोई फर्क बता नहीं सकता कि कितना वैल्यू होता है इसका वैल्यू। जैसे प्लैनेट छोटा रहेगा तो उसका वैल्यू भी छोटा रहेगा, प्लैनेट मतलब कि बड़ा रहेगा उसका वैल्यू बड़ा रहेगा। जैसे आपका वेट है, बड़ा आदमी है आप तो बड़ा का वेट होगा जी, और छोटा आदमी है तो छोटा वेट होगा। जैसे ही यहाँ पे जितना बड़ा प्लैनेट रहेगा उतना बड़ा उसका वैल्यू होगा। तो जैसे अर्थ का वैल्यू बहुत बड़ा अर्थ है तो उसका हो गया 9.8 हो जाता है पर उसका वैल्यू जी का, ये छोटा वाला जी का डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट है। और मून का वैल्यू, मून छोटा है अर्थ के कंपैरेटिवली छोटा है कि नहीं है, तो उसका वैल्यू 1.62 होता है, मून का 1.62 होता है। तो इसलिए आपको बता रहा कि ये डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट, ये प्लैनेट पे डिपेंड करता है। छोटका जी का वैल्यू जो होता है ना ग्रेविटी का, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट, और ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होना। तो ये दोनों का भी फर्क आप लोग समझ गए कि क्या होता है, ये दोनों समझ गए पूरा अच्छी तरह से। और देखिए ये चैप्टर, इसको दो तरह, ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मास्टर होते हैं जो उसको एक तरफ पढ़ाते हैं, ग्रेविटेशन हो गया, मास वेट उसको एक तरफ पढ़ाते हैं, और ये जो हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर बता रहा है, थ्रस्ट एंड प्रेशर इसको अलग पार्ट में करके पढ़ाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ ही पढ़ लेंगे, इसको अलग भी कर लेंगे। अरे पढ़ना है साथ ही, जैसे पानी में चीनी डालिए या चीनी में पानी डालिए, बात से बने तो सॉल्यूशन ही ना बनेगा। तो बस यही काम करना है, इसको अलग पढ़िए, एक ही पढ़िए, बुक में है, हम बहुत अलग अलग पार्ट करके इसको आराम से पढ़ लेते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। तो थ्रस्ट के मतलब क्या होता है और प्रेशर मतलब क्या होता है जी। चलिए थ्रस्ट माने, इसको ट्रस्ट मत पढ़िएगा, ट्रस्ट में होता है क्या, हमारा पे ट्रस्ट है ना तेरा, इसी क्या करते हो यार, ट्रस्ट करो हम पे ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट करवा के बाद में क्या करवाते हो, आप लोग तो खुद समझ ही रहे हो, बताने की जरूरत हमें नहीं है, आप लोग खुद समझ रहे हो। चलिए थ्रस्ट नहीं है यहाँ पे, थ्रस्ट है, क्या है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है देखिए, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे यार आप समझ में आ गया, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए क्या थ्रस्ट बोलते हैं। Thrust is the force acting on a object perpendicular to the surface। मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर जो इसका क्या होता है फोर्स एक्टिंग करता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर जो होता है ना फोर्स एक्टिंग करता है, मतलब फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। अब देखिए, अब मान लिया कि ये फोर्स है, थ्रस्ट एक प्रकार का क्या है जी, फोर्स है, और परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग कर रहा है तो उससे क्या फर्क है, फोर्स है कि नहीं है। जब फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन होगा, आपको पढ़ा दिए हैं पहले भी क्लास 8 में पढ़े होंगे कि फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि देखिए द ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। न्यूटन क्यों बोले कि फोर्स एज अ फोर्स, थ्रस्ट एज अ फोर्स, थ्रस्ट एज अ फोर्स मतलब थ्रस्ट फोर्स से है, तो फोर्स का वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो अब थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वो न्यूटन होता है। इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं। फिर देखिए अब प्रेशर के ऊपर आइए, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ एरिया ऑन द सरफेस। ये क्या बोल रहा है कि जो होता है ना प्रेशर होता है, ये फोर्स जो होता है ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जो कितना फोर्स के एरिया के ऊपर लगता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, आप समझिए। अब प्रेशर का देखिए द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। ये प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, इसको डिनोट करते हैं पीए से। किससे, पीए से। देखिए पीए से पास्कल होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। और 1 पीए बराबर कितना होता है, ये जो होता है 1 पीए बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको होता है। समझिए यहां से 1 पीए बराबर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, इसको होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे समझिए 1 पीए बराबर इतना होता है, ठीक है। और ये समझ सकते हैं यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है,
प्रेशर बाई प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट करने का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट कहिए या फिर फोर्स कहिए, बात सेम है। तो आपको पूछेंगे कि प्रेशर क्या है जी, तो प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया या थ्रस्ट या फिर बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। समझिए एक बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको लगेगा ना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, हाँ जी ऐसा होता है, पढ़ने बहुत मजेदार आएगा। ये क्या होता है, विवांशी क्या होता है, विवांशी देखो, विवांशी मतलब होता क्या है, इसको समझो तो बहुत ही मजेदार है और जो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आगे इसको यहाँ पढ़ाएंगे, फिर यहाँ बस थोड़ा सा समझना है खाली कि ये क्या होता है। विवांशी देखें तो ये होता क्या है कि एक वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे, क्या करेंगे, वाटर में किसी भी फ्लूइड्स या लिक्विड को में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डालेंगे तो होता क्या है कि जो डालते हैं किसी भी चीज को, अगर तब अब देखें, अच्छा वाटर में आप जाए हैं कभी, वाटर में आप नहाए तालाब वगैरह वाटर पार्क में, तो तालाब में जाइएगा नहाइएगा, चाहे कहीं भी पानी जा रहा है जिसमें आप नहाइएगा वहां पे, तो आप उसमें आपको लगता होगा कि हल्का महसूस करते हैं आप लोग यहाँ नॉर्मली अर्थ पे चाहे कहीं भी खड़ा होकर के आप नॉर्मली सरफेस पे खड़ा होइएगा तो आपका लेयर वेट है कुछ भारी, अगर पानी में जाइएगा फ्लूइड्स में जाइएगा आप, तो क्या होता है कि आपका जो वेट लगता है ना, क्या वेट लगता है कि हल्का बुझाता है। हल्का क्यों हल्का लगता है, क्योंकि अंदर से जो होता है एक फोर्स लगता है, क्या फोर्स लगता है वो आपको बताते हैं। देखिए यही फोर्स आपको लगता है, इसी को हम बोलते हैं विवांशी बोलते हैं। इस अंदर से लगाता है फोर्स या आपको ऊपर छलाने का फ्लोट मतलब ऊपर की ओर रहते हैं, इसी को लगते हैं। देखिए आइए क्या करता है, देखिए डेंसिटी, और यहाँ बताया है डेंसिटी ऑफ वोट है और डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब देखिए एक ऊपर से जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटी ऊपर से अगर हम जाते हैं अंदर किसी पानी में डूबते हैं, पानी में अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी अंदर जाता है, ये तो लड़ाई की बात हो गई जी, जो मतलब ज्यादा ग्रेविटी रहेगा तो उसको अंदर डाल देगा, डुबा देगा, मतलब कि सिंक कर देगा, और मतलब ग्रेविटी थोड़ा कम रहेगा मतलब इसका पावर ज्यादा रहेगा तो ऊपर के क्या करेगा, टेलेगा, ऊपर जो टेलेगा तो हम फ्लोट करके छलया रहेंगे, फ्लोट रहेंगे। तो आप इसको टक्कर हो ग्रेविटी और बुयांसी का होता है, ग्रेविटी क्या करता है ऊपर टेलता है और बुयांसी ऊपर से नीचे ऐसे ऊपर टेलता है। तब ना देखते हैं नाव ऊपर से नाव छला के चलता है, गंगा ऊपर से ऊपर हम लोग कैसे करते हैं, नाव में बैठ के नाव आराम से छला रहता है और ऊपर ऊपर से ऊपर आराम से चल जाते हैं, तो अंदर से विवांशी फोर्स लगता है और उसी कारण से नाव जो ऊपर चलता रहता है। इसको बहुत ही मजेदार, ये आप फिगर समझ जाइए, यहाँ पे फिगर आप समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ बोट, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जो होता है अंदर पानी आधा ऊपर जो होता है पानी के ऊपर छलाया गया है बोट, आधा पानी में डूबा गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी में बोट डूबा गया है और ऊपर छलाया गया, ये ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी ऊपर की ओर ऐसा फोर्स की जो साइन दिखा है ना, फोर्स ऐसे एक्टिंग कर रहा है, ये विवांशी को नीचे से ऊपर की ओर फोर्स एक्टिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बहुत गर्मी है, देखिए यहाँ पे बताया है आपको क्या है, देखिए अब देखिए विवांशी में यहाँ पे क्या दिया गया है, विवांशी में देखिए व्हेन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड, क्या लिखा हुआ है समझिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस, क्या बोला गया है, फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बुयान्ट फोर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विवांशी और अपथ्रस्ट। आप समझिए क्या बोला कि जब ऑब्जेक्ट को फ्लूइड्स में डालते हैं तो क्या होता है कि अंदर से एक फोर्स लगता है जो ऊपर की ओर ऐसे लगता है, ऊपर की ओर अपवर्ड बोलता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बुयान्ट फोर्स बोलते हैं, बुयान्ट फोर्स बोलते हैं, हाँ जी बुयान्ट फोर्स बोलते हैं। देखिए बुयान्ट फोर्स बोलते हैं, ये क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिए तो वो नीचे से क्या होता है ढकेलता है, टेलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुयान्ट फोर्स। ये बुयान्ट फोर्स लगता है कि वाटर में कुछ चीज को डालिएगा तो वो छलाने लगता है। और देखिए दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बुयांसी या अपथ्रस्ट, इसको बुयान्ट फोर्स भी बोल सकते हैं या अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं या बुयान्ट फोर्स बोल सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बुयांसी या अपथ्रस्ट। इस प्रॉपर्टी को जो ऊपर की ओर फोर्स लगाने वाला काम करते हैं, जैसे ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बुयांसी या अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। आगे देखिए द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, देखिए क्या कर रहा है, ग्रेविटी क्या करता है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड्स, देखिए हम बोला गया डाउनवर्ड्स के ग्रेविटी क्या करती है, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर ऐसे टेलती है, एंड बुयान्ट फोर्स पुशेस इट अपवर्ड, बुयान्ट फोर्स ऊपर टेलता है। आपको समझाया ना जी, ग्रेविटी क्या करता है नीचे की ओर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड्स, बुयान्ट क्या करता है, बुयान्ट फोर्स ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, यही आपको बताया गया है। फिर देखिए अब बताइए
कि बिवाइंड फोर्स जो होता है किस पे डिपेंड करता है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बिवाइंड फोर्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। आप समझिए ये जो होता है ना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स पे डिपेंड करता है बिवाइंड फोर्स। डेंसिटी पे मतलब फ्लूइड्स का डेंसिटी क्या होता है, ये डिपेंड करता है। आप देखिए यहाँ पे फिर आपको कैसे बता दिए कि डेंसिटी पे कैसे मतलब करता है। एक नॉर्मली वाटर ले लीजिए, एक सॉल्ट वाटर में ज्यादा डेंसिटी होगा कंपैरेटिवली नॉर्मल वाटर पे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फोर्स होता है, डिपेंड करता है पूरी की पूरी क्या होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स पे करता है। आप समझिए कि नीचे से फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फोर्स या विवांशी, और ऊपर से लगता है वो ग्रेविटी फोर्स लगाता है। आप यहाँ फिर में समझिए, यहाँ बता देती समझिए। एक आता है क्वेश्चन क्या, व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और श्रिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों करता है फ्लोट और मतलब श्रिंक करता है यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं क्यों करता है। देखिए आपको बता देना चाहता हूं, क्या बता देना चाहता हूं, देखिए कि ये एक मतलब कि आप समझ सकते हैं, एक आपको समझाते देखिए। इफ समझिए, ध्यान समझिए, लास्ट टॉपिक ध्यान समझिए। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल फ्लोट इन वाटर। देखिए अगर बोल रहा है कि यदि डेंसिटी क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट से कम हो तो वो क्या कर रहा है फ्लोट इन वाटर। आप समझ सकते हैं जी, क्या समझ सकते हैं, अगर बेवांशी फोर्स जो होती है, अगर बेवांट फोर्स जो होता है मतलब बेवांट फोर्स क्या करेगा, अगर बेवांट फोर्स मतलब कि यहां से ज्यादा लगाएगा नीचे से, अगर बेवांट फोर्स ज्यादा लगाएगा नॉर्मली आपको जहां से कोई बच्चा ही बता देगा कि नीचे से ज्यादा फोर्स लगाएगा वो तो कुछ हरा जाएगा, सब कुछ जानता है। अगर बेवांट फोर्स ज्यादा लगाएगा ऊपर ये वेट से मतलब कम, ये वेट है, देखिए आप साइंस में पकड़िए, ये बड़ा दिखा रहा है आपको मतलब कि ये ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये छोटा वेट है तो मतलब यहाँ दिखा रहे हैं कि मतलब कम फोर्स लग रहा है। ये ज्यादा ऊपर क्यों टेलेगा तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा मतलब कि तैरेगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, if the density of an object is more than density of water it will be sink in water। तो क्या बोल रहा है कि डेंसिटी जब इसका ज्यादा होता है, बोल रहा है मोर देन डेंसिटी मतलब डेंसिटी इसका ज्यादा होगा और ये क्या होता है बेवेंट फोर्स कम लगता है, बेवेंट फोर्स कम लगेगा ऊपर से क्या होगा वेट यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये क्या होगा अंदर, ये क्या होगा अंदर, ये सिंक करेगा। तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर क्या होना चाहिए, अगर बेवेंट फोर्स कम लगेगा, अगर बेवेंट फोर्स कम लगेगा तो वो सिंक करेगा, बेवेंट फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्यों टेल देगा। तो आपको पता है ज्यादा वेट का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, ज्यादा वेट का अगर ऑब्जेक्ट मतलब कि तो पानी में ऐसे ही डूब जाता है, और मतलब उसका वेट कम रहेगा तो वो छलाया रहता है, फ्लोट करते तैरते रहता है। आप यहाँ समझ देख सकते हैं कि अगर बेवेंट फोर्स ज्यादा लगेगा, बेवेंट फोर्स अगर ज्यादा लगा तो ऊपर फ्लोट करेगा, और ये जो बेवेंट फोर्स कम लगेगा तो ये क्या होगा सिंक करेगा मतलब ये पानी में डूब गया। देखिए आप ये पानी बना दिया गया है, वाटर यहाँ पे है, ये यहाँ से फिगर देकर समझा दिया कि ये ऊपर के फोर्स लग रहा है, नीचे के ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये दिखा दिया आपको। ये पानी में क्या करना है, यहाँ पे छेला, ये देखिए आधा डूबा हुआ है और आधा छेला हुआ है, ये देखिए पूरा पानी में सिंक पूरा डूब गया, आप समझ सकते हैं। अगर आपको बता दें कि दोनों मतलब दोनों केस हो गया, यहाँ पे क्या है कि मतलब कि ये मतलब बेवेंट फोर्स और ये जो वेट होता है दोनों मतलब कि बराबर हो गई, तब बराबर हो गया, ये इक्वल मान आप समझिए। अगर इसी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड्स में वाटर लिक्विड में डालें हम, अगर दोनों इक्वल हो गया, दोनों जब इक्वल हो जाएगा इस केस में क्या होगा, अरे ठीक है एक आप समझिएगा ज्यादा लगेगा बेवेंट फोर्स ऊपर छलाएगा, कम लगेगा तो डूबेगा। अगर दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा, हर स्टूडेंट को दिमाग में क्वेश्चन को पता है कि दिमाग में स्टूडेंट को क्वेश्चन चल रहा है, तो इसके लिए क्या आपको करना है, ये आपको कमेंट करके खुद से बताना है। अगर जहां से बताना होगा तो फर्स्ट होता है गूगल से सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, आपको ढूंढ करके आपको कमेंट करके आंसर बताना आपको होगा, ये आप पे छोड़ दे रहे हैं, ये आपका काम है कि जब दोनों इक्वल होगा तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा, समझे। तो ये आप कर लीजिएगा, बताइए कमेंट करके, हम भी जरा देखें और 2-4 लोग कमेंट में वो भी देखेंगे कि हाँ क्या इसका आंसर होगा। तो आप कमेंट में बताइए जाइए क्या इसका आंसर होगा। और आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी चीजों को नॉर्मली एक्चुअल वे में हम पूरा आराम से देख लिए और इसको समझे भी आराम से, देखे नहीं समझे भी आराम से, समझ लिए। और लेक्चर 3 हमको कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे लेक्चर नेक्स्ट में, क्या बोलते हैं इसको, मिलते हैं लेक्चर नेक्स्ट में, मिलते हैं और लेक्चर 4 में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय।